अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साउथ एशिया टेलीविज़न। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ये साउथ एशिया टीवी का मतलब है कि साउथ एशिया में जितने भी मुल्क हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करें और इवेंचुअली हमारी कोशिश है कि इस पर डिबेट्स भी हों। लेकिन वी आर गेटिंग टू दैट पॉइंट एंड वन स्टेप एट अ टाइम। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया इंडिया से रोहित शर्मा ने। पहले भी हमारे कई दफ़ा मेहमान हो चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्की और गैर मुल्की मसाइल के ऊपर। रोहित जी, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम आपसे लद्दाख के बारे में पूछते हैं, लेकिन अभी अभी घंटा पहले इस रिकॉर्डिंग से मुझे पता चला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इंडियन पुलिस ने मैन हैंडल किया और कोई मारामारी हुई है वहाँ पे। क्या हुआ? देखिए, जब ये बड़े लीडर्स जो प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनको लेके जाती है, पुलिस उनको हैंडल करती है, तो वो मैन हैंडलिंग का इल्जाम लगता रहता है। इससे पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी प्रियंका गांधी लगा चुके हैं। और जब बीजेपी ऑपोजिशन में होती है तो बीजेपी भी ऐसे ही लगाती है। तो दिस इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एट इट्स हाइट। तो ये सब होता रहता है, कोई नई चीज नहीं अरे है। वो रेप वो केस के लिए विक्टिम को मिलने गए थे ना, वो कोई ऐसी तो बात नहीं थी। एक्चुअली प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे होते हैं तो उसमें घुसना अलाउड नहीं होता, तो उससे पहले ही वो जो पुलिस है रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ये बड़े लीडर्स हैं इसलिए दे ट्राई टू स्नीक थ्रू। और उसमें कहीं ना कहीं अब इतनी भीड़ में मैन हैंडलिंग हो तो कहती है जाए, मुझे इतने लाठी ऐसे से भी मारा। वो तो ठीक है, वही जानती होंगी। लेकिन बहरहाल इतने बड़े लीडर को लाठी से मारना, अभी इंडिया मतलब इंडिया उस तरीके इस समय अभी तक उस तरीके का डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे किसी लीडर को लाठी से मार दिया जाए, अच्छा। और इतने बड़े लीडर को। क्योंकि एक्शन इंडियन कोर्ट्स जो है वो इमीडिएटली एक्शन ले लेती हैं। तो ठीक है, एक्यूज किया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ऐसा कुछ है तो वो शी कैन गो टू कोर्ट और द पुलिस। बट देन ऐसी चीजें पहले भी हुए, हमने ये देखा है कि हमारे कुछ लीडर्स को पुलिस ने उठा के ले गई है, हाथ पैर पकड़ के उठा के ले गई है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा होता बहुत रहता ज्यादा। है, लेकिन होता रहता नहीं, है। बहुत लेकिन पॉलिटिक्स में ये पहली बार ही हो रहा है डेमोक्रेसी में, इंडिया की डेमोक्रेसी में, कि पूरे मुल्क के फार्मर्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब क्या होगा? देखिए, प्रोटेस्ट जो आपने बात की पूरे मुल्क के फार्मर्स की, ये जो प्रोटेस्ट है दिस इज एक्चुअली लिमिटेड टू द नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्थ इंडिया, पंजाब खासतौर से। क्योंकि एक चीज याद काश्त ही वहां पे रखिएगा, हो रही है ना, फार्मर ही वहां का है। नहीं ऐसा नहीं है, पूरा यूपी भी फार्मिंग करता है, बिहार भी। यूपी की पॉपुलेशन आप जान रहे हैं पाकिस्तान से ज्यादा है। तो यूपी में भी इतने प्रोटेस्ट नहीं है। पर्टिकुलरली पंजाब कांग्रेस रूल स्टेट से सबसे ज्यादा आ रहा है। इसकी अगर आप डिटेल्स देखें फार्मर्स बिल की, तो फार्मर्स बिल की डिटेल जो है वो ये है कि अब से पहले जब इंडिया में खाने की सप्लाई कम थी, हम लोग PLF 480 का राशन लिया करते थे अमेरिका से, उस समय कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो मैकेनिज्म जब नहीं था तो एक मैकेनिज्म बनाया गया था उस टाइम पे कि जो भी फार्मर है अपनी नियरेस्ट APMC मंडी, जो कि सरकारी मंडी है, उसमें जाके अपना सामान देगा और वहां पे उसको एक MSP, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, वो मिल जाएगी। अब इस बार इसमें क्या किया गया है कि आप फार्मर जो है वो कहीं पे भी जाके बेच सकता है, 200 किलोमीटर दूर जाए, नेबरिंग स्टेट में जाए। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के इस साइड में 200 किलोमीटर जाऊं तो मेरे पास गाजियाबाद आता है, मेरठ आता है, हापुड़ आता है, हाथरस आता है, मथुरा आता है। और उस साइड 200 किलोमीटर जाऊं तो मुझे गुड़गांव मिलता है, फरीदाबाद मिलता है, झज्जर मिलता है। अब अगर यूपी में उसका रेट कम मिल रहा है तो मैं हरियाणा में जाके बेच सकता हूं। ठीक है, जो हमें दिख रहा है वो बॉर्डर बड़ा हॉट दिख रहा है आपका। खैर है ना, चाइना के साथ क्या होने जा रहा है? देखिए, चाइना की जहां तक बात है कि इंडिया चाइना की जो 5 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं, उसमें अभी तक चाइना और इंडिया दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इन द सेंस के दोनों पुल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया की तरफ से अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो कि मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ब्रह्मोस लगा दी गई है, वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल। निर्भय जो कि सबसोनिक मिसाइल है वो लगा दी गई है, तो करना लॉन्ग क्या रेंज है मिसाइल। सारा कुछ लगा के? ये जो है ये एक डिफेंसिव टेक्निक है। अटैकिंग मोड में तो कोई भी नहीं दिख रहा दोनों में से। मिसाइल खास तौर से डिफेंसिव एक है? ऐसा, सबसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल डिफेंसिव है? यस, डिफेंस
सिर्फ ऐसे हैं कि दूसरी तरफ से कोई अटैक आया तो हम उसे रोकें। ये जो मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी मिसाइल्स उस रेंज की नहीं है जिस रेंज पे आपको चाइना को मारना है। मतलब आप तिब्बत मारेंगे या चाइना मारेंगे, तो इस बॉर्डर पे लगी तो आपको 2000 से ऊपर रेंज की मिसाइल चाहिए, तब आप चाइना के बीजिंग को या शंघाई को टारगेट कर सकते हैं। आपके पास कोई अटैक आ रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं। ये 1000 किलोमीटर के आसपास की मिसाइल्स हैं। सो दिस इज डिफेंसिव, प्योरली डिफेंसिव, बिकॉज तिब्बत में जो है चाइना के इंस्टॉलेशन बहुत कम है। चाइना के कोई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस नहीं है वहां पे। हाँ, चाइना के अटैकिंग जो मतलब एयर बेस हुआ या वहां पे जो कोई तो जब उसको इतनी अटैक करने के, एस्केलेशन हो रही है शर्मा जी, तो आगे क्या होना है, एंड कैसे होना है ये? क्योंकि टॉक्स तो आपकी फेल हो गई हैं। अगर ये मुझे पता होता तो मैं आज ही मोदी जी को कॉल करके बता देता कि यार ऐसे कर लो, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आ रहा और चाइना को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये डिस्केलेशन कैसे होगा। अभी किसी ने बोला कि यार अब लगता है कि ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे स्किमिशेस चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, अभी तक ये आपको मानना पड़ेगा कि 1962 के 67, अगर मैं लूं सिक्किम को भी, तो 1962 के बाद से इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक भी गोली नहीं चली है। ये जो है फिस्ट टू फिस्ट लड़ाई, हैंड टू हैंड लड़ाई, नहीं, तो अभी तो ये चली है, इसमें इंडिया ने फायरिंग की है, बड़ी एरियल थी, हवाई लेकिन फायरिंग तो की। तो एक दूसरे पे नहीं कि वो हवाई फायरिंग अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छा लगे। अब वो जो दोनों कंट्रीज है, दोनों ने अपनी फोर्सेस लगा के खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब पिछले मुझे कुछ करीब 1-2 हफ्ते में एस्केलेशन नहीं दिखा है। ना वो इंडियन टेरिटरी में घुस रहे हैं, ना इंडिया की तरफ से कोई कुछ कर रहा है। तो वीसी के दोनों साइड्स उसको फ्रीज कर रहे हैं, और फ्रीज करने के बाद हाँ, एक दूसरे की बात नहीं मान रही है, भाई तुम विड्रॉ करो, तुम विड्रॉ करो, वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन डीएस्केलेशन है। लेकिन हाँ, सिचुएशन ये है कि दोनों साइड्स ने अपने अपने आर्मामेंट्स, T-90 टैंक्स भी पहुंच चुके हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच चुके हैं, हरक्यूलियस पहुंच चुका है, राफेल पहुंच चुका है, सुखोई लग चुके हैं, तो है इक्विपमेंट इज देयर, दोनों साइड तैयार हैं। इसका और दोनों मतलब है साइड कुछ करने वाले हैं ना, जो सब कुछ पहुंचाया। देखिए, तूफान से पहले की शांति जिसे बोलते हैं, अगर वो आप बोल रहे हैं तो मुझे उसके बारे में ये लग रहा है कि चाइना एक ऐसा बेवकूफ कंट्री नहीं है जो कि अपने आप एक और पावर से पंगा लेगा। हाँ, इंडिया एक छोटी पावर जरूर होगी, लेकिन इंडिया पावर नहीं है ये कोई नहीं बोलता। तो चाइना कहीं ऐसे बड़े एस्केलेशन पे जाने की, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में आपको तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई एस्केलेशन कहीं से नहीं दिख रही है। टॉक्स हो रही है, टॉक्स फेल हो रही है, ठीक है, फाइन, लेकिन एस्केलेशन कहीं नहीं असल है। में उनको शांति इसलिए है चाइना को कि वो आपका इतना एरिया कब्जा करके बैठ गए हैं। करना तो आपने है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने जो करना था कर लिया। ये बात चाइना ने खुद मानी कि इंडिया अभी पिछले करीब 2 हफ्ते पहले कुछ चाइना के एरिया में घुस करके पीक्स कैप्चर किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही घुसे। इंडिया, चाइना ने खुद ये बात बोली कि वो जो लेक है सिक्किम, सॉरी, लद्दाख रीजन, हाँ। हाँ हाँ, बस उस लेक के पास हाइट्स जो कि 62 के बाद से हमारे हाथ में नहीं थे, उसमें इंडियन आर्मी भी घुस करके अपना बेस बना लिया वहां पे एरिया। तो दोनों एक दूसरे के उसमें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों अटैक के मोड में हो। हाँ, डिफेंसिव रखा हुआ है दोनों ने रखा हुआ है, दोनों अपना इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, दोनों अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस समय तो सिचुएशन ये है, इतना टेंस है कि एक भी स्टेप रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है। तो दिख रहा है कि दोनों के दोनों काम है, अब नहीं कर प्रॉब्लम रहे ये है हैं। शर्मा जी कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप रोज एलओसी पे फायरिंग करते हैं, रोज कोई 1-2 सिविलियंस हमारे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। भाई अपनी सरकार को समझाएं, क्यों आप एक खामखा इग्नाइट कर रहे हैं इशू को? देखिए, ये तो दोनों साइड का क्लेम है कि हम कुछ नहीं करते, होता है ना, कुछ तो हो रहा है ना। आप हाँ, जिसके हो रही है बंदे मर रहे हैं वो बताएगा ना। तो आपके पास अगर डेड बॉडीज है तो दिखा दे। तो इंडिया का भी तो कल एक सैनिक मारा गया ना, तो इसी फायरिंग में ही मारा गया वही तो। ये जो फायरिंग हो रही है, ये भी आज से नहीं हो रही, खत्म होनी चाहिए ना, तो खत्म होनी चाहिए ना, दैट इज द पॉइंट। ये चीज तो इंडिया कई बार बोली, इंडिया हमें नहीं टॉक्स को पसंद अवॉइड है। करता रहता है, बोलने का क्या फायदा है? जो टॉक्स हैं उनको अवॉइड कर देता है, कुलभूषण को काउंसिल नहीं दिया। देखे ना, आप इस तरह थोड़ी होता है नाराज होकर बैठ जाएं हर चीज़ में, फिर आपका दिल करता है तो आप आईपीएल करा दें, दिल करता है आप वर्ल्ड कप करा दें। तो शर्मा जी, फिर बायलैटरल होती है ना चीज़ें, चाहे कोई मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, मिलकर करना पड़ता है।
टॉक्स के लिए सिर्फ एक ही शर्त रखता है इंडिया के टेरर टेरर बंद तो हो नहीं बंद रहा है है। जी। अपना बात यह है कि इस वक्त बात यह है कि खुद मेजर आर्या गोराव जो हैं आपके हिंदुस्तानी सेना के, वो तो कहते हैं हम बलूचिस्तान में ये करते हैं, वो तो कहते हैं हमने ये किया, और वो कहते हैं अभी और करेंगे, तालिबान के साथ मिलकर करेंगे। आपके अपने जनरल बख्शी ये कहते हैं। तो मेरा मतलब पहले उनको तो बंद कर लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरिफ अजाकिया क्या बोलते हैं, जो कि पाकिस्तानी सिटीजन है, मेयर रहे कराची के, और वो तारिक फतेह साहब क्या तारिक बोलते हैं, फतेह जनरल साहब बनाते हैं। पाकिस्तानी नहीं है, एक मिनट, पहली बात तो आप मुझे, थे और तो उनकी आरिफ पाकिस्तान के हवाले से कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखें मेरी एक बात सुने शर्मा जी, वो भी रिटायर्ड मैं हैं आपको सारे। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम दोनों को टेबल पे बैठना पड़ेगा सॉर्ट आउट करने के लिए, सूनर द बेटर। मैं ये कह रहा हूँ। इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मुबशिर साहब, कि चलिए मैं गौरव आर्या क्या बोल रहे हैं और जीडी बख्शी क्या बोल रहे हैं, ये सब रिटायर्ड है, ठीक है, और उधर तारिक परवीन आपके क्या बोल रहे हैं, डेप्यूटी और चीफ ने अभी रिजाइन कर दिया, उनसे लिया गया, आपको पता है उसकी वजह क्या? एक मिनट, मैं एक पॉइंट बोल रहा था, ओके वो मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है, मैं ओके। अभी उस पर बात करता हूं मैं आपसे। मैं आपको ले जाऊंगा वापस, जब बॉम्बे अटैक का इंडिया ने डोजियर दिया था, पहले सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जानते बॉम्बे अटैक कैसे हुआ है। बाद में पाकिस्तान ने खुद अपने उसमें माना कि किसे ये माना? पाकिस्तानी को पाकिस्तानी नहीं था भाई, हमने तो कभी भी नहीं माना उसको। देखिए मेरी एक आपकी बात एक सुन, मेरी एक बात सुन, यही वो डिस्प्यूट्स हैं। आपने डोजियर जो दिया, मेरी एक अर्ज सुन लें, जो मैंने देखी है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मैं उसके बाद मिनिस्टर भी रहा हूँ इस मुल्क में, और मेरे पास 3-3 4-4 वजारतें मैं संभाल चुका हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी एक्सेस रही है इंफॉर्मेशन को। आपने जो डोजर दी वो एलिगेशंस पे था। मैं कहूँ कि रोहित शर्मा जो है वो 18 फुट उसका कद है, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा जो है ना जी, उसका रंग नेवी ब्लू है, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा जो है ना, उसके पास AK-47 है, वो लेके आया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा ने ग्रेनेड मारा यहाँ पे। अब ये मैंने कह दिया सब कुछ, अरे भाई इसको बैक करने का एविडेंस मुझे देना पड़ेगा ना, वो मैंने नहीं दिया। सेम एविडेंस तो अमेरिका को दिया गया था, जिसपे हेडली को पनिशमेंट दे दी उन्होंने, कितनी 30-35 साल की, सेम एविडेंस था ना। तो दूसरे कोर्ट को, दूसरे कंट्री के कोर्ट को एविडेंस सही लगा, आपको नहीं भाई लगा। नहीं अच्छा, लगा ना, मेरी एक बात सुने, आपको भी मैंने बड़ा एविडेंस दिया, मैंने आपको कुलभूषण यादव पकड़ के दिखा दिया, पहले तो आप डिनाई करते रहे कि वो नहीं है। मैं शर्मा जी एक और बात कह रहा हूं, मैं एक और बात कह रहा हूं, अब आप सुन लें, अब आप भी सुन लें। कुलभूषण यादव इंडिया पाकिस्तान की तारीख में पहला सर्विंग सीनियर ऑफिसर है जो पकड़ा गया, सर्विंग, नॉट रिटायर्ड, नॉट एनीबडी एल्स, ओके। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुलभूषण यादव हो, अजमल कसाब हो, जो भी इशू हो, इंडिया और पाकिस्तान को साथ बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। इवेंचुअली तो हमने बातचीत से करना है ना रिजॉल्व। उसमें अगर कहीं पे कोई शॉर्ट कमिंग है तो उसका हम गिला करते रहें या हम उसको रिजॉल्व करें, वो बेहतर कौन सा है ये आप बता दें मुझे। अब मैं आपको बताता हूं, आप कुलभूषण यादव, पाकिस्तान बहुत बोलता है कुलभूषण यादव, पाकिस्तान उस पे भी ना बोले यार, किस पे बोले, और सिर्फ क्रिकेट पे बोले। इंडिया ने कभी एक बार भी बोला कि कुलभूषण यादव इंडियन नहीं पहले है? बोला था, अब पहले दिन बोला था, मैं आपको बता रहा हूं। फिर उन्होंने ये बोला, पहले उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है, उसकी बेगम ने, उसकी वाइफ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी फैमिली भी गायब होगी पहले तो कुछ अरसे के लिए। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान में था, इसको किडनैप करके TTP ने हवाले कर दिया पाकिस्तान के। देन दे रियलाइज कि TTP और पाकिस्तान की तो जंग हो रही है, तो वो उनके हवाले क्यों करेंगे। देखें पहले 3 स्क्रिप्ट डिफरेंट थे, चौथा स्क्रिप्ट माना हुआ। चलिए मैं अब आपको बताऊं, कुलभूषण यादव पहले दिन डिनाई किया होगा, ठीक है, पहले दिन की बात अलग है। इंडिया मैं ICC कुछ तक और गया कह लड़ने रहा में। हूं शर्मा जी, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपका भी यहाँ पे हाई कमीशन इसलिए है, हमारा भी हाई कमीशन इसलिए है, हमारे पास भी फॉरेन ऑफिस है, आपके पास भी फॉरेन ऑफिस है। हमें इसको डीपोलिटिसाइज करके, हमें इसको रेजोल्यूशंस हमें जो है, या इसके जो सोल्यूशंस हैं हमें वो निकालने पड़ेंगे, और वो हम दोनों निकाल सकते हैं, कोई तीसरा तो नहीं निकलवाएगा। आप मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं कि एक कंट्री, इंडिया सपोजिंग,
हमेशा झूठ बोलता रहा है कि भैया आपके यहाँ ब्लास्ट होता है हम तो जानते नहीं, है ना? आपके यहाँ किसी का मर्डर हो जाए हम तो जानते नहीं, आप एविडेंस दे दे तो भी नहीं। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा और कैसे आप आपके साथ मैं एक प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी आर्मी घोषित मेरे करके हम पास तो भी, नहीं। अच्छा आप ऐसा करें, मेरे पास भी बड़े प्रूफ्स हैं। ऐसा करते हैं कि देने हम का लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, चलें इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक सोल्यूशन दे आप देता हूँ शर्मा जी, मैं एक करते रहे। सोल्यूशन दे देता हूँ छोटा सा, अगर आप इजाजत दें। तो लीजिए सर। आई डू नॉट मैं वांट टू बी। एक सर, मेरा आंसर तो ले लीजिए। हाँ, आप दाऊद इब्राहिम पना कर रहे हैं पिछले मुझे 20 तो साल नहीं से। पता। आप कह रही है ना, अभी मेरी एक बात सुन लें, मेरी एक बात सुन लें। जिस चीज का मुझे पता नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मुझे इस बात का पता है, मुझे इस बात का पता है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है और कश्मीर के अंदर यानी मकबूजा कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है और वहां पे किस तरह ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। मैं आपको चलें क्लोजिंग पे मैं एक ऑफर करता हूं और पूरे इंडिया को ऑफर है मेरी। आप लोग 10, 15, 20 जर्नलिस्ट जो हैं उनका एक ग्रुप बनाएं। मैं अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, हम सबको यहाँ पे लेके आते हैं और आपको मैं आज़ाद कश्मीर में लेके जाता हूं। आप जहां मर्जी जाएं, इंटरव्यू करें, जो मर्जी फिल्म करें और उसको उस तरह रिपोर्ट करें। करना लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं। और मैं 20 जर्नलिस्ट का ग्रुप बनाता हूं और एंकर्स वगैरह का, और आप हमें मकबूजा कश्मीर में ले जाए और हमें इजाज़त दें, हम वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकें। दोनों को पता चल जाएगा ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। एक हॉट हमारा इशू है दोनों का, बट दैट इज जस्ट अ सिंपल ऑफर। चलिए मैं आपकी इस पे कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, इसके ऊपर दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। आप तो हमारे परमानेंट गेस्ट हैं इंशाल्लाह। आप तो रोज हमारे पास, हम तो चाहते हैं रोज हो, बट चलें आज आप बड़े दिन के बाद आए हैं। विल हैव यू अनदर डे। शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आप सुन रहे थे बातें रोहित शर्मा साहब की, और कई बातें। एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे, वो इंडियन है और मैं पाकिस्तानी हूँ, और हमारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे तरीके से अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करते हैं, गाली दे के नहीं, हाथ उठा के नहीं, और झगड़ा करके नहीं। क्योंकि झगड़ा करने के बाद भी फिर दोबारा टेबल पे बैठना पड़ेगा। और यही आपको अब स्पिरिट रखनी चाहिए सारों को, चाहे आप मुझे फॉलो करते हैं, चाहे आप शर्मा जी को फॉलो करते हैं, कि हम लोग एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट से हम कन्विंस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग साउथ एशिया टीवी। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।